मधुर मधुर नाम सीता राम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि रामो पद अति अनुरागा। तामस तापस समदम दया हो निधाना परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ पथ परम सुजाना। महात्मा भरद्वाज प्रयाग की पावन धरती पर गंगा यमुना सरस्वती के पावन संगम पर अपने आश्रम में निवास कर रहे हैं। बड़ा सुंदर सा आश्रम है। इन पवित्र नदियों का सुंदर जल है, पक्षियों का कलरव है, भंवरों का गुंजार है, नाना प्रकार के फल वृक्षों पर लगे हुए हैं, सुंदर सुगंध वाले पुष्प आश्रम में खिले हुए हैं। स्थान सुंदर होता है तो मन भजन में खूब लगता है। ऐसे आश्रम में ये राम भक्त निवास कर रहा है। जब कुंभ का समापन हो गया, माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थ पति आव सब कोई तीर्थ पति आव सब कोई। जब माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, कुंभ की योजना होती है। कई लाख लोगों ने कुंभ में स्नान किया, ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने। और जब कुंभ का समापन हो गया तो महात्मा याज्ञवल्क्य महात्मा भरद्वाज की कुटिया में पधारे। संत के आने से निवास पावन होता है, संत के आने से आश्रम पुनीत होता है, संत के आने से पापों का विनाश होता है। और याद रखना, संत का आना ही परमात्मा की कृपा का शुभ लक्षण हुआ करता है। महात्मा याज्ञवल्क्य को भरद्वाज जी ने देखा, बड़ा सुख मिला उन्हें। सुंदर सा आसन बैठने के लिए दिया, पाद्यार्घ्य में अर्पण किया, जलपान कराया। और जब महात्मा याज्ञवल्क्य विराजमान हुए तो भरद्वाज जी की भक्ति देखें। जो भरद्वाज जी ने प्रश्न किया वो अपने लिए नहीं, संसार के लिए। संत अपने लिए नहीं जीता, संसार के लिए जीता है। भक्त अपने लिए कुछ नहीं करता, संसार के लिए सब कुछ करता है। महात्मा भरद्वाज ने कहा, महात्मन बहुत बड़ी कृपा आपकी हुई जो आपने हमारे आश्रम में प्रवेश किया। 4 स्थानों पर राम कथा चल रही है जिसमें महात्मा भरद्वाज जी का आश्रम है। पहली राम कथा कैलाश पर्वत पर चल रही है। वक्ता है भगवान शंकर, श्रोता है मां पार्वती। दूसरी कथा नीलगिरी पर्वत पर चल रही है। वक्ता है कागभुसुंडी, श्रोता है पक्षराज। और तीसरी कथा प्रयाग की पावन धरती में संचालित हो रही है जिसकी श्रोता है महात्मा भरद्वाज और वक्ता है याज्ञवल्क्य। चौथी कथा संत तुलसी संपूर्ण विश्व को सुना रहे हैं। महात्मा भरद्वाज ने कहा कि प्रभु करगत वेद तत्व सब तोय। संसार का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो आपके भीतर विद्यमान ना हो। बड़ी कृपा की आपने हमारे आश्रम में प्रवेश कर भगवान श्री राम की भक्ति को बढ़ाने वाला, श्री राम के चरणों में अनुराग को देने वाला और राम भक्ति की वृद्धि वाली वो राम कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं।
जो हमारे मन को अतिशय आनंद की प्राप्ति कराती है। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। सोई वसुधा तले सुधा हो तरंगिनी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दो भक्त मिले हैं, बड़ा सुंदर वातावरण बना हुआ है। आश्रम के जीव जंतु भी प्रसन्नता से भरे हुए हैं और सब लोग राम कथा का रसपान करने के लिए अपने को व्यवस्थित कर रहे हैं। महात्मा भरद्वाज का प्रश्न है, एक राम अवधेश कुमारा। हे प्रभु, राम कौन है? एक राम घट घट वासी है, एक राम विश्व में व्याप्त है, एक राम महाराज दशरथ घर में अवतार लेता है, नरलीला करता है, स्त्री के लिए विलाप करता है और रावण से आताई का वध करता हुआ संसार को राक्षसों से मुक्ति दिलाता है। इसमें राम कौन है? हम उस गूढ़ रहस्य को आपसे जानना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बोले भरद्वाज, भक्तों का यही लक्षण होता है, वो संसार की कल्याण कामना के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सने, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति रे हो। संत की परिभाषा रामायण में गोस्वामी ने दिया कि संतों का चित्त सरल होता है, जगत के संसार के कल्याण की कामना उनके हृदय में निवास करते हैं, प्रेम उनके स्वभाव से टपकता है। ऐसे संत इस पृथ्वी को नाना प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाकर परमात्मा के धाम के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज, तुम्हारी भक्ति वंदनीय है, प्रशंसनीय है। चाहौ सुनहि राम गुण गूढ़ा, तुमने गूढ़ राम कथा को सुनने के लिए, गूढ़ राम चरित का रसपान करने के लिए ऐसा प्रश्न किया है कि लगता है तुम एक नंबर के मूढ़ हो, मूर्ख हो। ऐसा प्रतीत इसलिए करवा रहे हो क्योंकि आप राम कथा को संसार में प्रकाशित और प्रकटित करना चाहते हो। महात्मा याज्ञवल्क्य की बातों को सुनकर महात्मा भरद्वाज शांत है, उत्तर नहीं दे रहे, प्रश्न कर चुके हैं। और जब महात्मा याज्ञवल्क्य ने कथा सुनाना प्रारंभ किया तो भरद्वाज जी ने पूछी राम कथा, लेकिन महात्मा याज्ञवल्क्य ने सुनाई शिव कथा। शिव जी कल्याण के देवता है और जो उनकी भक्ति से रहित है वो राम भक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता है। महात्मा भरद्वाज को याज्ञवल्क्य जी कल कथा सुनाएंगे। कल के प्रसंग में आप ये भी सुनेंगे कि भरद्वाज की भक्ति की पावनता कितनी वृद्धि को प्राप्त हो रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।